और देश के कई हिस्सों की बात करें तो इस समय लू की चपेट में है, क्योंकि हीट वेव के कई रेंजेस के अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में देश का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 मई और 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट है, जिससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत दी गई है। तो इस समय देश के कई हिस्सों में गर्मी सता रही है, आसमान से आग बरस रही है और इस गर्मी से बचाव करने के लिए कई उपाय बताए जा रहे हैं, जिसमें छायादार जगह पर रहे और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक किसी भी उम्र के वर्ग को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ जब भी आप बाहर निकले, सिर और चेहरे को ज़रूर ढके। एक छाता आप अपने साथ ले सकते हैं, ताकि वो आपको जो ये तेज़ धूप है उससे बचाएगा। साथ ही हल्का और ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और दोपहर में, खासकर 11 से 3 बजे के समय में दोपहर में बाहर जाने से ज़रूर बचें। अनावश्यक नहीं हो तो ना निकलें। आइए अब आपको ये जो गर्मी सता रही है वो कहाँ प्रभावित कर रही है वो आपको बताते हैं। उत्तर और मध्य भारत ज़्यादा प्रभावित है, जहां पर अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी कई राज्यों में भीषण हीट वेव का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो ब्रह्मपुरी सबसे गर्म है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ब्रह्मपुरी में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मी किस तरह से बढ़ चली है। लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 28 से लेकर 30 मई तक लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। कमोबेश इसी तरह का हाल उत्तर प्रदेश का भी है और विदर्भ में भी हालात खराब ही नजर आ रहे हैं। तो दिन के साथ साथ रातों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कहा जाता है कि रात में टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन दिन में जितनी गर्मी है उतनी ही रात में भी गर्मी साफ तौर पर देखी जा रही है। इस समय देश के कई हिस्सों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से मोहित शुक्ला जुड़ रहे हैं, जयपुर से लक्ष्य आर्य और लखनऊ से विकास सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। मोहित, यहाँ दिल्ली का क्या हाल है? मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है? आज से तो नौतपा भी लग गया है, ऐसे में गर्म दिन और ज्यादा शुरू हो गए हैं। दिल्ली के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली का हाल तो बहुत ज़्यादा बेहाल है। आप समझिए कि लगभग आज से जो ये 5-7 दिन रहने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, हलकान करने वाले हैं, मुहान करने वाले हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ नौतपा लगा हुआ है और दूसरी तरफ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि आप हीट वेव से तो वैसे ही परेशान हैं और आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में टेम्परेचर 42 से 46 डिग्री के बीच में लगातार बना हुआ है। अलग अलग लोकेशंस पर तो 1-2 सेल्सियस का टेम्परेचर में गिरावट या कहीं पर अधिकता हो सकती है, लेकिन अगले जो 3-4 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 29 और 30 तारीख के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार लगाए गए हैं। अब आप समझिए, IMD जो कह रहा है उसके हिसाब से केरल में मानसून पहुंचने की जो संभावना है वो आप समझिए कि लगभग 26 तारीख के आसपास, उसमें 3-4 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। तो केरल में जब ये मानसून पहुंचेगा और तब से दिल्ली आने में लगभग इसको 1 महीने का समय लगता है, तो दिल्ली वाले कम से कम 26 जून तक ये तैयार हो जाएं कि उनको राहत मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा, हीट वेव उससे कैसे बचे इसका ध्यान में रखना पड़ेगा। लू से आपको किस किस तरीके से सावधानी रखनी है। छोटे बच्चों को खासतौर पर आप समझिए, जो इस समय न्यू बॉर्न बेबी है या इसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, नौतपा के बीच में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है
क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट ना वो हो पाए आपकी, क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आप समझिए चाहे वो फिर शरीर की गिरावट हो या फिर चाहे आपके सेहत में कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंचता है। इन सभी चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा। जयपुर से लक्ष्य आर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, पिंक सिटी में क्या हाल है? लोगों के चेहरे लाल हो रहे हैं, पसीने से हाल बेहाल है, तापमान क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी जो दोपहर का समय है वो शुरू भी नहीं हुआ है और जो भीषण गर्मी के साथ है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। लगातार लू की वजह से जो आम जनजीवन है जयपुर और राजस्थान में, वो न केवल त्रस्त नजर आ रहा है बल्कि परेशान भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ में जो अन्य व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, जिनके माध्यम से राहत पहुंचाने का काम आम जन को किया जा रहा है। जहां एक और विभाग पूरा सजग नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं ऐसी इंस्टॉल की जा रही हैं जिससे आम जन को राहत पहुंचाई जा सके। परंतु 28 मई तक, जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र के जो पूर्वानुमान कहता है कि 28 मई तक कोई राहत आम जन को नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में फिलहाल 19 जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, 3 जगहों पर ऑरेंज और 17 जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस प्रकार से लगातार जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, साथ साथ में जिस प्रकार से जो गर्मी का सितम है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान है वो 46 डिग्री दर्ज किया गया श्री गंगानगर में। उसके अलावा अधिकतम जो हैं लगभग 15 से 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। अभी भी देखिए, जिस प्रकार मैं जयपुर में मैं मौजूद हूँ और जो लू के थपेड़े हैं वो अभी 8 बजे से ही चालू हो चुके हैं। यानी जो सुबह का समय होता है, जिस समय लोग अपने काम काज के लिए निकलते हैं, अपने व्यापार के लिए निकलते हैं, उस समय जो गर्मी का सितम है वो थमने का नाम नहीं लेता है और लगातार जो गर्मी है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है। एक जो प्रमुख व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है कुछ प्रमुख जिलों में, जयपुर को मैं शामिल करना चाहूंगा उसमें। जयपुर के जो प्रमुख मार्ग हैं, जो चौराहे हैं, वहां पर ग्रीन शेड लगाया गया है, जिस प्रकार से जो राहगीर होते हैं या दोपहिया वाहन चालक होते हैं, उनको गर्मी का सितम सीधे झेलना पड़ता है। यानी सीधी धूप उनको परेशान करती है, चिलचिलाती धूप परेशान करती है। तो वो चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिल सके, इसलिए जो प्रमुख चौराहे हैं, जो रेड लाइट्स हैं, जहां पे उनको इंतजार करना पड़ता है रेड लाइट का, वहां पे ग्रीन शेड लगाए गए हैं। प्रकोप से बचने के लिए इस समय प्रशासनिक तैयारियां की गई है। लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ में हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, लगातार हम देख रहे हैं कि योगी सरकार इस हीट वेव से बचने के लिए तमाम प्रशासनिक तैयारियां कर रही है, बैठकें भी हुई हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित लग रहे हैं? वहां मौसम का क्या हाल है? तापमान किन क्षेत्रों में इस समय ज्यादा दर्ज किया जा रहा है? देखिए, एक बार बांदा फिर से 46 डिग्री टेम्परेचर, कल भी रहा तापमान, और उसके आसपास के क्षेत्र या कहें बुंदेलखंड से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश, आगरा, झांसी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, इन सभी जगहों पर तापमान काफी ज्यादा है और आज के लिए इन 10 जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी 23 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिन भीषण गर्मी रहेगी और गर्मी की दुश्वारियां तब बढ़ जाती है जब दिन के साथ साथ रात का टेम्परेचर कम नहीं होता है, वो 30-31 डिग्री के करीब रहता है, तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आम लोग जो हैं वो उनका जीना दुश्वार हो जाता है। रातें कम से कम रात में ठंड हो जाती थी, थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हो जाता था तो बेहतर रहता था, लेकिन अब रातें गर्म रहेंगी। इसके मद्देनजर तमाम सारी व्यवस्थाएं के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री को स्वयं निर्देश दिया है कि वह जाकर बिजली की व्यवस्था को जमीन पर जाकर हकीकत देखें। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे को निर्देश दिए हैं कि चाहे वो जनपद के अस्पताल हो, शहर के अस्पताल हो या गांव में स्वास्थ्य केंद्र बने हों, वहां पर हीट वेव का शिकार लोगों के इलाज के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की जाए, अलग से बेड आरक्षित किए जाए, जो किट होती है गर्मी से प्रभावित लोगों को ठीक करने के लिए वो उपलब्ध रहे, चिकित्सीय स्टाफ वहां पर पूरा उपलब्ध रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ किसी भी प्रकार की जल आपूर्ति में कोई बाधा ना आए, उसके लिए भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कमी न रहे।
जो बिल्कुल विकास, गर्मी तो यानी बढ़ कि रही है, स्थानीय अगली कुछ रहेगी प्रशासन जो आगे है अलग अलग राज्य में हम देख रहे हैं कि वो अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं, अलर्ट पर भी हैं और किसी भी राहगीर को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पूरी सहयोग भी किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जरूरत है कि जो भी राहगीर घरों से बाहर निकले तो वो खुद भी अपने प्रिकॉशंस लेकर के बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही सहयोगियों का हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ने के लिए और मौसम का अपडेट साझा करने के लिए। नया सवेरा में वक्त तो चला है यहाँ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं, उससे जुड़ी और भी खबरें हैं वो आपको अपडेट करेंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।